बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात तृष्णा बूढ़ी और कमजोर नहीं हुई, बल्कि हम ही बूढ़े और कमजोर हो गए। भाव यह है कि सांसारिक भोगों की कामना कभी मन से समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि तृष्णा का अंत कभी नहीं आता, जीवन का ही अंत आ जाता है। तृष्णा अथवा भोगों की चाह एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जिस मनुष्य के मन में भोगों की चाह बनी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह भोगों की चाह अथवा कामना कभी मिटती ही नहीं। तृष्णा का पेट इतना बड़ा है कि उसकी भूख की अग्नि को बुझाने के लिए संसार भर के भोग पदार्थ भी पूरे नहीं पड़ सकते। तीनों लोकों में जितने पदार्थ हैं, वे सब इस तृष्णा की भीषण ज्वाला में ईंधन की तरह भस्म हो जाते हैं, परंतु यह अग्नि फिर भी ज्यों की त्यों भड़कती रहती है। एक भयानक डायन की तरह यह तृष्णा संसार के सब जीवों को अपना ग्रास बना रही है, अर्थात खाए जा रही है। प्रसंग है कि एक महात्मा ने एक बार स्वप्न में एक भयानक डायन को देखा। उस डायन का चेहरा बहुत ही विकराल तथा काला कलूटा था। उसके मुंह में लंबे लंबे तथा मोटे मोटे दांत थे, जो बाहर को निकले हुए थे। उसकी लंबी सी बड़ी जिह्वा होठों से नीचे लटक रही थी, जिसे वह बार बार लपलपाकर होठों पर फेरती जाती थी। उसके लंबे लंबे घिनौने बाल, जो धूल मिट्टी से भरे हुए थे, कंधों से उतरकर छाती तक बिखरे हुए थे, तथा वह क्रोध से मुंह फाड़कर इधर उधर दौड़ती फिर रही थी। इस राक्षसी को देखकर महात्मा जी ने सहम कर पूछा, तुम कौन हो? राक्षसी बोली, मैं तृष्णा रूपी डायन हूँ। महात्मा जी ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो? वह डायन बोली, मैं उन लोगों के मन में निवास करती हूँ जो सांसारिक विषयों के लुभावने रसों में सदा सुख की खोज करते हैं, तथा जो प्रतिदिन नए नए भोग पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरा काम है ऐसे मनुष्यों के अंदर नई नई भोग वासनाएं पैदा करते रहना और उन्हें दुखों की भट्टी में तपाते रहना। उसकी यह बात सुनकर महात्मा जी निर्भय हो गए और बोले कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि मेरे मन में सांसारिक विषयों की कोई चाह बाकी नहीं है। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारा ठिकाना कदापि नहीं हो सकता। डायन यह सुनकर वहां से तुरंत अदृश्य हो गई। इसके पश्चात उन महात्मा जी ने एक अत्यंत शांत और तेजोमय देवी को देखा, जो गंभीर मुद्रा में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उससे भी वही प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो?
देवी बोली, महाराज, मुझे मुक्ति की देवी कहते हैं। महात्मा जी ने फिर पूछा, तुम्हारा निवास कहाँ है और तुम क्या काम करती हो? देवी बोली, मैं उन लोगों के मन में निवास करती हूँ जिन्होंने अपने मन से सांसारिक विषयों और भोगों की चाह तथा आसक्ति को मलियामेट कर दिया है और जो अपने मन को जीत चुके हैं। मेरा काम यह है कि ऐसे भद्र पुरुषों के हृदय में शांति की वर्षा करती हूँ और उनके सब प्रकार के कष्टों, क्लेशों, कल्पनाओं और चिंताओं को धोकर साफ कर देती हूँ। शुद्ध निर्मल हृदय वाले पुरुषों का जीवन आनंद से भर देती हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं हृदय से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आओ, मेरे हृदय का मंदिर तुम्हारे लिए खाली है। बदले में मुक्ति की देवी ने भी महात्मा जी को प्रणाम किया और वह उसी समय उनके हृदय में समा गई। इससे समझा जा सकता है कि संसार के विषय रसों और भोगों की चाह मनुष्य के लिए कितनी बड़ी दुखदाई है और इस चाह अथवा तृष्णा का ना होना कितने बड़े सुख तथा सौभाग्य का हेतु है। तृष्णा या चाह किस तरह बढ़ती और फैलती है? यह इस तरह फैलती है जैसे कि एक छोटा सा राई बराबर बीज थोड़े ही समय के अंदर एक भारी भरकम वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बड़े बड़े वृक्ष कहाँ से आए हैं? बरगद के वृक्ष प्रायः बहुत बड़े होते हैं। उनमें से कई तो इतने बड़े कि उनकी छाया में हजारों प्राणी बैठ सकते हैं और कई तो बीघा भर भूमि तक को घेरे रहते हैं। क्या ये प्रारंभ में ही ऐसे थे? नहीं, पहले ये बरगद के बीज में छिपे थे, जो कि प्रायः राई के दाने के बराबर नन्हा सा होता है। परंतु वही नन्हा सा बीज अनुकूल सामान तथा समय पाकर इतने बड़े और घने वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आगे इस क्रम की समाप्ति यहीं पर नहीं हो जाती, बल्कि उन वृक्षों से फिर हजारों लाखों बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उन बीजों से फिर करोड़ों की संख्या में वृक्ष बनते हैं। उसके बाद पेड़ों से फिर बीज और बीजों से फिर पेड़। इसी प्रकार यह सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है और कभी समाप्त होने में नहीं आता। देखो, एक नन्हे से बीज ने क्या करामात कर दिखाई। इसी प्रकार जब मन में किसी विषय अथवा पदार्थ के लिए चाह पैदा होती है, तो चित्त उस चीज का बार बार चिंतन करने लगता है। भोग पदार्थों के मिल जाने पर भी फिर और पदार्थों की कामना मन में उत्पन्न हो जाती है और ना मिलने पर उनको पाने की धुन सवार रहती है। इस प्रकार मनुष्य के मन को कभी शांति नहीं मिल पाती और ना ही वह कभी तृप्त हो पाता है। बोलो जयकारा